जय छठी मैया। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। छठ पूजा जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, सूर्यदेव और छठी माता की आराधना का यह पर्व है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है और इसमें श्रद्धालु न केवल सूर्य देवता की पूजा करते हैं बल्कि छठी माता का भी आराधना करते हैं। यह त्यौहार इस साल 2024 में 5 नवंबर से शुरू होगा, जो कि शुक्रवार 8 नवंबर को समाप्त होगा। लेकिन छठ महाव्रत तब तक अधूरा है जब तक इससे जुड़ी कथा नहीं सुनी या पढ़ी जाए। आइए जानते हैं छठ महाव्रत की पौराणिक कथा क्या है। छठ पूजा की पौराणिक महत्व बहुत गहरा है। यह पर्व भगवान सूर्य और उनकी पत्नी की आराधना के लिए मनाया जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब महाराज श्रेयांस ने अपनी पत्नी के गर्भवती होने की खुशी मनाई, तब उनकी पत्नी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि उनके पुत्र में बुद्धिमत्ता और शक्ति हो। भगवान सूर्य ने उन्हें छठी माता के माध्यम से आशीर्वाद दिया। कहा जाता है जब एक बार इंद्रदेव ने गर्व से अपने बल का प्रदर्शन किया तो सूर्यदेव ने इसे चुनौती दी। इससे नाराज होकर इंद्र ने सूखे की स्थिति उत्पन्न कर दी। इससे परेशान होकर देवताओं ने छठी माता से मदद मांगी। छठी माता ने न केवल इंद्र का गर्व चूर किया बल्कि पृथ्वी पर बारिश लाने में भी मदद की। इस घटना के बाद छठ पूजा का आयोजन शुरू हुआ। आइए जानते हैं कौन है छठी मैया। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने प्रकृति का भी निर्माण किया। इसके बाद देवी प्रकृति माता ने खुद को 6 रूपों में विभाजित किया, जिसके छठे अंश को छठी मैया के रूप में जाना गया। इसी प्रकार छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। बच्चे के जन्म के छठे दिन भी देवी के इसी रूप को पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बालक को अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो। आइए छठी माता की दूसरी पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा त्रेता युग से संबंधित मानी गई है। कहते हैं पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता की थी। वे मिथिला की रहने वाली थी, जहाँ प्राचीन काल से सूर्य की उपासना होती आ रही थी। मान्यता के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मृदल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की। 7वीं को सूर्यदेव होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए छठी माता की तीसरी पौराणिक कथा सुनते हैं। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी कि छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण ने केवल सूर्य भगवान के पुत्र थे बल्कि वे परम सूर्य भक्त भी थे। महाभारत में बताया गया है कि अपने राज्य अंग प्रदेश, वर्तमान में वह बिहार के भागलपुर है, घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं सूर्य देवी की कृपा से ही वे महान योद्धा और राजा बने थे। आज भी छठ महापर्व में भगवान दिनकर सूर्य को अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है और तभी से कहा जाता है छठ की शुरुआत हुई। एक और कथा के अनुसार यह भी साक्ष्य मिलता है कि छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में भी हुई थी। महाभारत काल के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे और 12 वर्ष के वनवास पर चले गए थे, तब उनके साथ द्रौपदी भी थी और उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा। कहते हैं इस व्रत को करने से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। आइए छठ व्रत की 5वीं पौराणिक कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार पौराणिक काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था।
शादी के काफ़ी सालों बाद तक राजा संतान सुख से वंचित थे। संतानहीन होने के कारण राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी बहुत दुखी रहने लगे। राजा का मन व्याकुल रहने लगा। उनके बाद वंश कैसे आगे बढ़ेगा। फिर एक दिन दोनों पति पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए। महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुंचकर राजा प्रियव्रत ने अपनी चिंता उनसे बतलाई। फिर उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रोष्टि यज्ञ करवाने को कहा। राजा को दुखी देख महर्षि पुत्रोष्टि यज्ञ करवाने को तैयार हो गए। कुछ दिनों के बाद महर्षि कश्यप राजा के महल आए और उन्होंने पुत्र कामना पूर्ति के लिए पुत्रोष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद महर्षि कश्यप ने रानी मालिनी को खीर खाने को दिया। खीर खाने के कुछ दिन बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। मृत शिशु को देखकर राजा रानी अत्यंत दुखी हो गए। रानी जोर जोर से रोने लगी। रानी को रोता हुआ देख राजा प्रियव्रत आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, उसी समय देवी मानस की पुत्री देवसेना वहां प्रकट हो गई। देवसेना ने राजा को रोकते हुए कहा, राजन, मैं देवसेना हूँ। मुझे लोग षष्ठी देव भी कहते हैं। मैं मनुष्य को पुत्र सुख देने वाली देवी हूँ। जो भी व्यक्ति मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हूँ। राजन, यदि तुम भी सच्चे मन से विधि विधान पूर्वक मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दूंगी। राजा प्रियव्रत ने इतना कहकर देवसेना लौट गई। उसके बाद राजा प्रियव्रत ने देवी को कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा पूरे विधि विधान से की। इसके बाद देवी षष्ठी के आशीर्वाद से रानी मालिनी गर्भवती हुई। फिर 9 महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है तभी से कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व की मनाने की शुरुआत हुई। दूसरी कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए तो द्रौपदी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की थी। द्रौपदी की पूजा से प्रसन्न होकर देवी षष्ठी ने उन्हें वरदान दिया कि जल्द ही पांडवों को उसका राजपाट वापस मिल जाएगा। बोलिए छठी माता की जय, सूर्य देवता की जय।